नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज आप शक्ल देखकर बोल रहे होंगे लगता है आज कुछ भी नहीं लगाया है ब्यूटी ब्लॉगर होने के बाद भी। एक्चुअली कभी कभी अपनी कुछ भी नहीं लगाया है अपने फेस के ऊपर, ये तो ऐसे ही उठ के आ गई है। तो बेसिकली ये चैनल जो है ये अनफिल्टर्ड आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं यहाँ पर, मेरी लाइफ के बारे में, मेरे ब्लॉग्स के बारे में, और कभी कभी तो मैं नाइट सूट में ही आ जाती हूँ। तो वो तो आप लोगों को मालूम ही है क्योंकि ये चैनल ही इसी पे बेस्ड है। चाहे मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ पर मुझे अपने स्किन से बहुत प्यार है और जैसा है वैसा ही मैं आती हूँ और ऐसा इनफेक्ट मैं मार्केट में भी चली जाती हूँ बिना मेकअप के, क्योंकि मुझे बिना मेकअप के रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेकअप भी पसंद है लेकिन बिना मेकअप अपनी स्किन को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप किसी भी स्किन टाइप वाले हैं, किसी भी स्किन टोन वाले हैं, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए और सामने वाले की वैलिडेशन पे इतना यकीन नहीं करना चाहिए। वैसे ये टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी, ये ब्लॉग बेसिकली मैं बनाने वाली थी। अभी मेरे पास एक स्पैम कॉल आया था। आई डोंट नो कितने लोग इसे सुनना चाहेंगे नहीं सुनना चाहेंगे, पर मुझे लगा कि अगर मैं एक बंदे की भी हेल्प कर पाऊँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आजकल इस तरीके के स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे तो स्कैम कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन ये वाला जो स्कैम कॉल था ये बहुत ही बड़ा था। मतलब कुछ नया आया है। पहले बैंक से रिलेटेड, लॉटरी से रिलेटेड, व्हाट्सअप से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, ये सब तो आपको पता ही है और बहुत सारे लोगों को अब इसकी जानकारी हो गई है। लेकिन इस बार का जो स्कैम है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें एक्चुअली मैं भी कन्विंस हो गई थी एक बार कि यार कहीं सच में तो नहीं है। तो बेसिकली क्या कॉल आया, जैसे ही मेरे पास एक कॉल आया अननोन नंबर से। अब मेरे पास पीआर के लिए भी कॉल्स आते हैं तो मैं कॉल मोस्टली ले लेती हूँ। ज़्यादातर जैसे अननोन नंबर्स होते हैं मैं उठाती नहीं हूँ। और मेरा पर्सनल नंबर और पीआर नंबर मतलब दोनों सिम एक ही में है, तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से कॉल आ रहा है, कौन सा नंबर पे कॉल आ रहा है। तो उन्हें मोस्टली मैं सभी कॉल्स रिसीव कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे कॉल लिया और ट्रू कॉलर पे कोई नंबर भी नहीं आया, मतलब कुछ नेम विजिबल नहीं हो रहा था, अननोन के नाम से आ रहा था। तो मैंने कॉल उठाया तो उन्होंने बोला हमारे पास एक मतलब इंग्लिश में एक लेडी बात करती है और वो बोलती है कि आपकी एक फ़ाइल आई है। हम इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी ये चीज़ें होती हैं जो अनब्लॉक्ड होती हैं या फ्रीज फंड होता है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम उन लोगों की हेल्प करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ठीक से काम करती है या नहीं करती है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उसने बोला कि आपकी एक एलआईसी पॉलिसी, आपकी एक पॉलिसी है, उसने एलआईसी भी नहीं बोला, आपकी एक पॉलिसी है जो भी मेच्योर होने वाली है मतलब कुछ टाइम में, और उसके ऊपर कुछ डिविडेंड आना है। और डिविडेंड आना है तो उस डिविडेंड का फ़ायदा क्या है कि आपकी जो पॉलिसी है आपने कहाँ से करवाई है। तो मैं भी बेवकूफ़ों की तरह मतलब अगर मैंने नहीं ली होती तो मैं बोलती, मैंने भी बेवकूफ़ों की तरह बता दिया कि मेरी ये एलआईसी पॉलिसी है, इस फलानी फलानी जगह पे मतलब हमने परचेज़ की थी। उन्होंने बोला अच्छा अच्छा, आपने खुद से परचेज़ की थी या किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज़ की थी। वो पहले हमारे वैलिडेशन मतलब हमसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि उसने मेरा नाम वाम ठीक बोला था, नाम लिया, आप इस कंपनी में करते हो, इस कंपनी में काम करते हो। जब तक कि मैं, वो पहले की बात थी कि मैं जॉब करती थी, अभी मैं कुछ काम नहीं करती, मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ फुल टाइम। तो मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा हाँ शायद मैंने उस दौरान कराई थी तो वही होगी। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा हाँ मैंने ये ली थी और वहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रोकर के थ्रू ली थी। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने पूछा कौन से ब्रोकर, मतलब आपने खुद परचेज की थी या किसी ब्रोकर, मतलब खुद परचेज की थी ना आपने। मैंने कहा नहीं, मैंने ना किसी ब्रोकर के थ्रू ली थी। मतलब आप वर्ड्स देखिए किस तरीके से वो आपसे निकलवाते हैं बातें, कॉन्फिडेंस लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फ़ाइल के अंदर ना ऐसे ऐसे जानकारी मुझे दिख रही है और ये फ़ाइल है, सॉरी ये फाइल है और फाइल के अंदर मुझे जानकारी जो दिख पा रही है आपका जो है डिविडेंड इतने का था और उसके ऊपर डिविडेंड डिविडेंड बन के ये कुछ 2 लाख मतलब 2 या 3 लाख रुपए बन रहा है। और मेरी पॉलिसी इतनी बड़ी नहीं थी कि मुझे 2 लाख या 3 लाख मिले। तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गई, यार मेच्योरिटी टाइम पे तो इतना नहीं मिल रहा है। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया तो आगे से वो बोलती है, कहती है नहीं नहीं ये क्या होता है, ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं तो ब्रोकर को कुछ पैसा जाता है तो 40% उसके पास जाएगा, उसके अकाउंट का। मैंने कहा क्यों जाएगा, क्योंकि पॉलिसी तो मैंने कराई है तो उसके अकाउंट में क्यों पैसा जाएगा। तो उसने आगे से मुझे बोला, कहती नहीं आप वो आपसे ना कुछ एग्रीमेंट साइन कराते हैं, आप बिना देखे साइन कर देते हैं, तो उसके अंदर ना एक क्लॉज होता है, तो क्लॉज के अंदर ये लिखा हुआ है। मतलब उनके पास हर क्वेश्चन का आंसर था। आई थिंक मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो उनसे इस तरीके के क्वेश्चन करते होंगे, क्योंकि उनका स्कैम है। अब इतना बड़ा मतलब वो कर रहे हैं घपला, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे और बहुत सारे लोग फंस भी जाते होंगे, क्योंकि आपको इतना प्रॉफिट का ये करते हैं। कहते हैं अगर आप ये प्रॉफिट नहीं निकलवाएंगे अभी आने वाले टाइम में तो ये फ्रीज हो जाएगा। तो अभी ये बात चल ही रही थी तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने अभी थोड़ा बहुत देख के उसके बाद आपको कॉल बैक करती हूँ, मतलब मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। तो बोलते नहीं नहीं आपको कॉल बैक करने की ज़रूरत नहीं, कल मैं मेरे जो मैनेजर हैं वो आपको कॉल कर देंगे। इतना कह के उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। अब टेक्निकल एडवाइज़र मुझे आपको कॉल कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो कल दोबारा सेम लेडी का मतलब नेक्स्ट डे ये कन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
नेक्स्ट डे सेम लेडी का कॉल आता है कि आपको पेमेंट निकलवानी है, तो आपने क्या सोचा, आपने देखा? तो मैंने कहा अब मेरे को थोड़ा सा डाउट हो ही रहा था इन पे, तो इसलिए मैंने जस्ट ऐसे ही मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, क्योंकि जब मैं खाली होती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्लीनिंग करते हुए कुछ भी करते हुए मुझे अच्छा लगता है नॉलेज गेन करना, बहुत सारा डाटा कंज्यूम करती हूँ। तो या तो मैं पॉकेट एफएम पे आजकल स्टोरीज सुनती हूँ, घोस्ट स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, तो वहाँ पे मैं या तो वो सुनती हूँ, और या फिर मैं जो है जो हमारी नॉर्मल जो स्टॉक पे मोटिवेशनल होती हैं वो, या फिर मुझे पुरानी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, जैसे किंग्स एंड क्वींस की, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, या फिर एलिजाबेथ के बारे में, या फिर मतलब मुझे इस तरीके की पुरानी पुरानी जानकारी मतलब वीडियोस देखना अच्छा लगता है यार, या फिर किसी मूवी की स्टोरी सुन लेना, मतलब जैसे कि काफ़ी सारे बहुत सारे चैनल्स हैं जो रिव्यू वीडियोस करते हैं और स्टोरी शेयर करते हैं, तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, मतलब ऑन करके मैं अपना काम करती रहती हूँ और यहाँ पे साइड बाय साइड चलता रहता है। तो ऐसे जस्ट मैं एक चैनल देख रही थी, वो एलिजाबेथ के बारे में बता रहे थे, क्वीन, मतलब वो जो वाइट से ऑब्सेस थी और वो सब। तो उसी चैनल पे वो उसकी प्लेलिस्ट जो है वो चल रही थी, चलते चलते ना उसका एक वीडियो मेरे पास आया जस्ट कॉल के बाद ही, कि ऐसे ऐसे एक स्पैम कॉल आया, उन्होंने ऐसे बोला, पर वो मतलब जो लेडी थी ना जो ये वीडियोस बनाती है, वो तो काफ़ी स्मार्ट थी और उसने तो बहुत ही जल्दी पकड़ लिया। मैं नहीं पकड़ पाई थी, उन्होंने मुझसे आधार, आइदर मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने बोला कि आप फ्री कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट डे का क्या कॉल आया वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं ऑलरेडी उनकी वीडियोज़ वगैरह उसकी वीडियो में देख चुकी थी, मतलब सुन चुकी थी, क्योंकि वो शक्ल वकल तो आती नहीं है, देखने वाला नहीं है, वो सुनने वाला है, क्योंकि मैं सुनती हूँ पॉडकास्ट की तरह। तो उस पर मैंने सुना कि उसने बोला कि इस तरीके से मेरे पास कॉल आया, और मैंने उनसे जब पूछा कि कौन सा है इंश्योरेंस कंपनी मेरे, क्योंकि उसने कोई इंश्योरेंस लिया नहीं था, तो उसने बोला कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसने आगे से बोला, कहती उसने जो सामने बंदा था उसके जिसने स्पैम कॉल किया था, तो उसने बोला कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता होगा तब बोलेंगे तभी ना, क्योंकि वो किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गलत बोल दिया तो वो फंस जाएगी। तो वो क्या क्या बोला उन्होंने मुझसे कि हम कॉन्फिडेंशियल रहती हैं ये इन्फॉर्मेशन और आपको नहीं बता सकते। तो वो चीज़ उसकी मुझे वैलिड लगी कि हमारी जानकारी वो हमें क्यों नहीं दे सकते अगर वो इन्फॉर्मेशन है, तो ये स्पैम कहाँ से, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल क्यों है। तो मुझे वो सोचने में मजबूर हो गया, तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई। पहले तो मैं फिर एक बार कन्विंस हो गई थी कि हाँ मैं निकलवा लेती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बात भी किया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि यार इतने कम में इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं हो सकता, वो मेरे को लग रहा है कि कोई स्पैम वैम होगा। तो उसने बोला कि चल, वो ऑफिस गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि चलो यार तू अभी रुक जा, मैं घर आऊँगा तो हम बात करेंगे। और बाय चांस लकीली ये होती है ना किस्मत, कई बार कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने होते हैं और आपको पता ही नहीं होता है, और जिसमें ऐसे प्ले वो हो गई वीडियो और मुझे पता लग गया कि ये कोई बहुत बड़ा स्पैम है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसका कॉल आता है। अब मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो गया था वो वीडियो देख के कि हो सकता है ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट डे कॉल आता है, तो वो बोलते हैं आपको निकलवाना है क्या, ये वो आपने देखा? मैंने कहा हाँ मैंने देख लिया और मैं इंटरेस्टेड हूँ, जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा कि शायद ठीक है मैं गड़बड़ हो रही होंगी और मे बी मेरा हो, मतलब फाइनेंस में करने के बाद भी स्टिल मेरे ये है थॉट्स। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं निकलवा लेती हूँ, तो बताओ। कहते कि ये ना अभी करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आप ना मुझे, आप कहाँ से बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम हरियाणा से, मतलब हम ना दिल्ली से बोल रहे हैं, तो आप, मैं, मेरे घर का एड्रेस था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप दिल्ली, मैंने कहा अच्छा दिल्ली में कहाँ पे? इन्होंने फलानी फलानी जगह का नाम बता दिया। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आप ना मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस भेज दो, मैं फ़ोन पे नहीं करती, मैं ऑफिस आकर आपके साथ पूरी बात कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मतलब मुझे आना है और मैं आपसे मिल लेती हूँ। तो बोलते ठीक है, आप ना बाहर कहीं कभी भी आना हो तो हम बाहर मिल लें। मैं, नहीं आप अपने ऑफिस का एड्रेस दे दो ना, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ कार्ड, विजिटिंग कार्ड या आपका आईडी कार्ड, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपका कोई आईडी प्रूफ तो होगा। तो बोली कि हाँ होता है, पर हम ना वो शेयर नहीं कर सकते। मुझे तब थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताओ कैसे करना है। तो उसने बोला कि आप अपना आधार कार्ड, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो, थोड़ा सा हम फिच कर ले डाटा, तो और थोड़ा सा हमें आपके वहाँ से चाहिए होता है, मतलब हमें
KYC करना होता है। मैंने कहा अच्छा चलो, तो बोले आप अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और ये सारी जानकारी दे दो। अब मेरे को ना थोड़ा सा ये होता है, आधार कार्ड नंबर ना देते हुए मुझे कुछ होता है, मैं किसी को भी अपना आधार कार्ड नंबर नहीं देती हूँ, चाहे वो कितना भी ज़रूरी ना हो, जब तक कि बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्म नहीं हो जाता ना कि आधार कार्ड या पैन कार्ड तो फिर मेरा कहीं ना कहीं लगता है आधार कार्ड कि हाँ सामने वाला बंदा सही कर रहा है या नहीं, मैं अपना आधार कार्ड नहीं देती, क्योंकि वो लिंक होता है हमारे बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर उसने जब मुझसे आधार कार्ड वगैरह मांगा, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आप बताओ क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपको पता होना चाहिए। वो बोलती नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है, ये है वो है। ये टेक्निकल एडवाइज़र किसी बंदे की कॉल आई थी और वो पहले इंग्लिश में शुरू हुआ, मैंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो वो हिंदी में, मैंने हिंदी में बात शुरू की तो वो हिंदी में शुरू हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बात होती रही और उसके बाद जब उसने मेरे को काफ़ी टाइम तक कन्विंस करा कि नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है, ये है वो है, तो मैंने उस भी बंदे को सेम चीज़ बोली कि आप मुझे अपना आईडी, जैसे आप मुझसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, कोई ट्रस्ट नहीं है आपको कि मैं वही सेम बंदी हूँ या नहीं हूँ, तो वैसे ही सेम बंदी, मतलब मैं कैसे आप पे ट्रस्ट कर लूँ कि आप भी वही बंदे हैं कि मेरी हेल्प करेंगे। तो आप कम से कम मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स या फिर अपना कोई आईडी प्रूफ या कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो ना कि कैसे करना है, क्या करना है, कि मेरे पास भी कल को अगर मुझे आपके आगे अगर आप फ्रॉड निकलते हैं तो मेरे पास भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि मेरे को आपको दिखाना है। तो ये बात हुई, तो ये बात होने के बाद उसने बोला कि ठीक है मैडम आपको नहीं करना है तो आप बंद कर दो। अब ये चीज़ मुझे कहाँ से आया था, मेरा हुआ था एक्सिस बैंक का इन्फॉर्मेशन। मतलब एक बार मेरे साथ एक स्टैंड, मतलब वो जेन्युइन थे लोग, उन्होंने बोला कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया है मैडम। तो मैं उस दौरान पुणे में थी और करनाल से फ़ोन आया कि अगर आप नहीं आ सकते हो ना तो हम ना आपका नया कार्ड इशू कर देंगे, तो हमें ना सिर्फ आप अपने आधार कार्ड की कॉपी वगैरह दे दो और आधार कार्ड की मतलब फ़ोटो खींच के दे दो या फिर आधार कार्ड का नंबर बता दो तो हमें डाटा फेच हो जाएगा तो हम करते। अब वो बंदी वो मुझे कन्विंस कर रही है कि दे दो दे दो दे दो दे दो। मैं कहूँगी इतना क्यों बैंक वाले मुझे इतना तंग कर रहे हैं, मुझे लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे कि मैंने बोला कि आधार कार्ड को लेकर मैं थोड़ा मतलब बरतती हूँ, मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर है कि नहीं देना है आधार कार्ड। तो उस तो वो बंदी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, उसने बोला मैंने कहा अच्छा कौन सी ब्रांच से बोल रहे हो, उसने मुझे ब्रांच का एड्रेस बोला। इनफैक्ट उसने मुझे बोला कि मैंने कहा अपना कार्ड दो, उसने अपना कार्ड दिया, मैं तब भी कन्विंस है कि कार्ड के ऊपर सिर्फ उसकी फ़ोटो और नाम था। फोटो भी उसने अपनी क्लिक करके इनफैक्ट वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया कि देखो मैं ऑफिस में बैठी हूँ। मेरे तब भी उसे यकीन नहीं, उसने मतलब पहले वीडियो कॉल से पहले उसने मुझे बाहर ब्रांच में जाकर ब्रांच की फ़ोटो भेजी। मैंने कहा वो तो आप कभी भी कहीं से भी दे सकते हो। एट द एंड मैंने उसको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, मतलब वो इतनी बंदी इतनी स्वीट थी कि उसने मुझे वीडियो कॉल करके पूरा का पूरा, क्योंकि मैं ब्रांच जाती रहती हूँ तो मुझे पता है कि ब्रांच जो है कैसी दिखती है क्या होती है, तो ब्रांच उसने मुझे दिखाई और उसके बाद स्टिल उसने अपने ब्रांच मैनेजर से मेरी बात करवाई। और बाय चांस वो ब्रांच मैनेजर मेरा बैचमेट था तो मेरी उससे बात हुई क्योंकि वो अभी भी शिफ्ट हुआ था, तो उसके बाद मैंने ट्रस्ट करके उससे डेटा ट्रांसफ़र मतलब उसको अपनी पूरी डिटेल दी। तो इस तरीके की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ और मैं करती रहती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर और अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाए, और जो मेरे साथ मैं बेवकूफ़ी कर रही थी वो आप लोग ना करें, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। आई नो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया, आई थिंक 14-15 मिनट का, तो इसे यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो ये स्कैम होते होते मेरे साथ बचा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ना हो, तो इसलिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। एक तो मैंने बताया कि किस तरीके से डेबिट कार्ड वाला मेरे पास आया था, पहले आया था, तो उस बेसिस पे मैंने जो जेन्युइन बंदा था उससे भी मैंने ये सोच लिया कि ये भी मेरे साथ स्पैम कर रहा है। तो इसी तरीके से अभी ये सेकेंड कॉल आया जिसमें तो मैं फंसती बची हूँ। तो ये थी 2 जानकारियाँ। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, अगर किसी एक बंदे की भी हेल्प हो जाएगी ना तो ये वीडियो सफल है। तो मिलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके भी दिमाग में एक बार आ गया होगा तो कॉल आएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको पता चलेगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ भी कोई ना कोई स्कैम हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना, क्योंकि मुझे आप लिखेंगे तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और उनमें से अगर एक की भी हेल्प होती है तो आपका लिखना और आपका एक्सपीरियंस उनके काम आ सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो शेयर होगा तो उतना लोगों की हेल्प होगी। बाकी मुझे अभी मैंने खाना खाया तो हो रहा है, आ रहे हैं तो सॉरी फॉर दैट। तो मिलती है फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।